सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त और बोल हिंदुस्तान का सुख उपक्रम। टिटोली में हम मौजूद थे और यहाँ के हालातों का निरंतर जायजा हम ले रहे थे। अभी युवा साथियों से हमारी बात हो रही थी और एक युवा साथी, होनहार युवा साथी आदरणीय भाई प्रवीण आर्य जी हमारे साथ मौजूद। आइए इन साथियों से भी जो है इनकी राय जानते हैं कि अब हालात कैसे हैं और उस समय हालात कैसे थे जब कोरोना चरम सीमा के ऊपर था। हाँ जी भाई साहब, यही जानना आपसे चाहेंगे। हमारे कई जो नौजवान युवा साथियों ने ये बताया कि ये जो बड़ा मोहल्ला जो यहाँ का जो गली है यहाँ की सबसे ज़्यादा मौतें उस समय कोरोना के कारण यहाँ हुई। तो किन चीज़ों को आप कारक मानते हैं यहाँ? सबसे पहले तो नमस्ते सभी यारियों और सभी साथियों को। उस समय का जो दौर था ये लगभग 20 और 30 मई के दौरान की बातें हैं, जिसमें पूरे गांव में दहशत फैली है। और उस समय पर हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं, उनका भी स्वर्गवास हो गया था। और सबसे पहले जो इस तरफ में दहशत फैली थी, यहाँ पर हमारे एक साथी थे जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष की थी। उनका सबसे पहले देहांत होता है इसी चीज़ के कारण, अर्थात कारण यही बताया जा रहा है। और उसके बाद में हमारी बहन जी हैं, उनकी डेथ होती है और उसके बाद में अन्यों की। तो इसमें मैं तो मुख्य कारण यही मानता हूँ कि जो सतर्कता ना रही हम सब की, और जो अन्य जगह पर से जो पर व्यक्ति आ और जा रहे थे, उसके कारण पूरे गांव में यह संक्रमण फैला। मैं तो यही मानता हूँ सोनू जी। अच्छा, उस समय का जब दौर था, जब लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों में बड़ा दहशत का माहौल था। एक के बाद एक दिन तो ये कहते हैं कि एक दिन लगातार 9 चिताएं गांव के अंदर जली। उस समय जो है मतलब कैसे युवा साथी बाहर निकले, वहाँ से जो स्वामी आदित्य जी आए, यहाँ से जो है युवा साथियों बड़ा भरपूर सहयोग मिला, कैसे गाँव की दिशा को बदला गया? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं कहता हूँ पॉजिटिवनेस जो आर्य समाज की तरफ से सबसे पहले अपने स्वामी आदित्य जी हैं और अपने आर्य युवा हैं, चाहे उसमें मनीष जी हैं, चाहे विकास जी हैं, चाहे हमारे अन्य युवा साथी हैं, उन सब ने इस कार्यक्रम में, जो कि कार्यक्रम का मतलब मैं बताना चाहता हूं अपने साथियों को कि पूरे गांव में लगभग 30 दिन यज्ञ किया गया, अर्थात पूरी गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर जगह पर यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। और जिसके बाद में हर एक व्यक्ति के अंदर यह पॉजिटिवनेस आई कि हाँ, हम सब मिलें, यदि हम अच्छे कार्य करें, यदि हम इस कोरोना को हरा सकते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम सबको अपनाना होगा। तो बहुत से युवा साथी इस चीज़ में आ गए और परिवार जो हैं उन लोगों ने भी घर में भी अच्छे कार्य किए। और लगातार फिर गांव में चाहे मेडिकल टीमें आई, चाहे लोगों ने अपने आप जो कार्डे हैं, चाहे अनेक औषधियाँ हैं, वे औषधियाँ लेनी स्वयं से भी शुरू करी। और उसके बाद में यह पता चला कि ये तो दौर कोरोना का है, वरना सब के सब लोग तो यही मान के चल रहे थे यह तो कोई बस वायरल है और बुखार के कारण मौतें हो रही। परंतु उसके बाद में जब सब जगह से एसेंस नहीं आई कि तो कोरोना है, तब जाकर के लोग चेते। जब लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया और लगातार औषधियाँ और दवाइयाँ ली और मेडिकल टीमों से जांच कराया, तो मैं मानता हूँ हमारे गाँव की जो स्थिति है वह लगभग ठीक हो पाई। और अब वर्तमान की जो परिस्थिति है वह लगभग सामान्य ही इसे हम सब कहेंगे, और इसमें हम सब उभर रहे हैं। अच्छा, जो प्रशासन की ओर से जो गांव के अंदर कदम उठाए गए, वो चाहे टेस्टिंग की बात करें, कोविड केयर सेंटर भी यहां बनाया गया, प्रशासन के कदमों से गांव वाले कितने संतुष्ट थे? आप कितने संतुष्ट थे, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो मैं कहूँगा आर जी लगभग ही संतुष्ट थे, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि सरकारी टीमें देखो इसमें जांच तो कर रही थी, परंतु उनके जो कोविड केयर सेंटर है वो तो मतलब एक हवा ही था, उससे तो कोई ज़्यादा इतने संतुष्टि किसी व्यक्तियों में और लोगों में नहीं थी। परंतु हाँ, टेस्टिंग लगातार हो रही थी और जो दवाइयाँ उन लोगों से हो सकती थी, अर्थात डॉक्टरों से हो सकती थी, वे लगातार दी जा रही थी। परंतु कोविड केयर सेंटर के नाम पर तो ये जुमला ही मैं तो कहूँगा, मतलब इतनी ज़्यादा लोग इससे ना तो प्रभावित थे और ना इनको लाभ पहुँच रहा था। अच्छा, जो यज्ञों की बात आपने कही, पूरे गांव में जो है यज्ञ किया गया, उससे गांव की आबो हवा भी साफ हुई, लोगों में जागृति भी पैदा हुई, लोगों के अंदर जो क्षोभ का जो माहौल था उससे भी लोग उभरे, क्योंकि लोगों को जो है जब ये दिखा कि गांव के युवा निकल रहे हैं, गांव के लोगों में उसमें जोश भी आया, परिस्थितियाँ भी बदली। इन कदमों को आप कितना सार्थक मानते हैं? यदि देश की ये नहीं, आज अगर विदेशों में भी अगर बात करें तो विदेशों के अंदर भी निरंतर आज यज्ञ चल रहे हैं, इस कदम को आप कितना सार्थक मानते हैं? इसको तो मैं बहुत बड़ा सार्थक मानता हूँ, क्योंकि देखो यज्ञ हमारे महान ऋषियों के द्वारा, हमारे महान पूर्वजों के द्वारा दी गई एक विधि है। अब यह वैज्ञानिकों का शोध का विषय है कि यज्ञ से कोरोना मरा कि नहीं मरा, ये हम सब नहीं कह सकते। परंतु जब हमारे ऋषि मुनि और हमारे महान मर्यादाओं के वंशज, चाहे श्री रामचंद्र हैं, चाहे योगीराज श्री कृष्ण हैं, वे सब के सब कहते हैं कि यज्ञ हम सबको करना चाहिए और संसार का सबसे अच्छा कर्म है, तो मैं मानूंगा इससे तो वायु और जो दुर्गण कण है जिसके कारण बीमारी फैलती है
उससे तो ये हम सबको बचाता ही है। और इससे हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आई और लोगों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया और लोगों ने घर में भी किया, जितना उनसे बन सकता था, जितनी सामग्री वे डाल सकते थे उससे डाली और लोग बचें। क्योंकि हमारे घर में लगभग हम बीमार थे, एक दो को छोड़कर, और हम प्रत्येक दिन यज्ञ कुंड के पास में बैठते थे और विशेष औषधियों से जो सबसे महंगी होती है उनसे यज्ञ किया। तो आज हम सब सिर्फ पिताजी को छोड़ करके मैं कह सकता हूँ कि हम सब लगभग ठीक हो गए हैं, उसमें कोई एक आध बीमार थोड़ा बहुत है। तो यज्ञ को तो मैं बड़ा माना और इसमें स्वामी आदित्य वेश जी का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पहल को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया, क्योंकि इस समय उन्होंने अग्रणीय रहे और उन्होंने पूरी आगामी हम सब की और आगे बढ़ करके हम सब का मार्गदर्शन किया। तो मैं इसमें आर्य समाज टिटोली की तरफ से भी उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वे सदस्य हम सब के हालांकि आदरणीय हैं ही, फिर भी उनका जो इसमें क्रियाकलाप है वह बड़ा ही अनुगमनीय और बड़ा ही सराहनीय है। जी भाई साहब, अच्छा एक साथी की आपने बात की, 35 साल का वो साथी था और ऑक्सीजन न मिलने के कारण जो समय के पूर्व साथी की डेथ हुई, ये मुझे भी जो है कई लोगों से इस बात का पता चला। आज आपके खुद के आपके गांव में जो है ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम में जो ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेशन मशीनें जो लगाई गई हैं और भी निरंतर यहाँ से जो है चीज़ें जुटाई जा रही है, इस कदम को आप कितना सार्थक मानते हैं, कितना बढ़िया मानते हैं? नहीं, ये तो सार्थक है, इससे तो लाभ होगा। और मैं भी कहूँ, अभी एक पेशेंट था, मेरा एक दोस्त अपने व्यक्ति दिल्ली से थे और वो फ़ोन कर रहे थे कि जी आपके गांव में ऐसे ऐसे शारीरिक सभा के पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, तो क्या मुझे मिल सकता है? तो जब मैंने स्वामी जी से बात की तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिल सकता है, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी है, आप उसे ले जा सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा की तो बड़ा ईजी, और हमें बड़ी खुशी होती है कि वर्तमान में यदि गाँव में 2-4 को, यदि 20-30 को भी यदि इसमें ऑक्सीजन की समस्या आती है तो वो हमारी दूर हो सकती है। इसके लिए हम बड़ा ही सेटिस्फाई हैं और बड़ा ही आत्म प्रशंसा करते हैं कि हाँ हमारे गांव में ये सुविधा उपलब्ध है। यदि आपातकालीन किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें मिल सकती है। तो ये तो गौरवान्वित विषय है हमारे लिए। धन्यवाद भाई साहब हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। कोई बात नहीं, देखते रहिए भाई बोल हिंदुस्तान और मिशन आर्य। धन्यवाद आप सबको। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब ट्राइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।